बीजेपी वाले आदिवासियों को मूर्ख समझते हैं। मेरे साथ चूहा बिल्ली का खेल खेला गया। जिस दिन से झारखंड में जेएमएम सरकार बनी, अगले दिन से उसे गिराने की कोशिश शुरू हो गई। खबरें चलाई गई कि हेमंत जेल जाएंगे। मुझे जेल भेज भी दिया। अब क्या फांसी पर लटका देंगे? जितना खून आदिवासियों की धरती पर बहेगा, उतना ही वीर सपूत पैदा होंगे। 8 सितंबर को पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुआ गोलीकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ये बात कही थी। इस एक बयान से उन्होंने 2 एजेंडे सेट कर दिए। पहला आदिवासी वोट और दूसरा सिंपैथी कार्ड। झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो हेमंत सोरेन की कोशिशों का असर साफ दिखा। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और उनके गठबंधन ने सबसे ज्यादा 56 सीटें जीती है। लगातार दूसरी बार बहुमत में उनकी सरकार बनेगी। साल 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद ये पहला मौका है जब कोई सरकार रिपीट हो रही है। आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर 13 और 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। यहाँ जेएमएम प्लस की जीत के बड़े फैक्टर्स क्या रहे और बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्यों फेल हुई, इस पर विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। 31 जनवरी 2024 को ईडी ने जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया था। वे 140 दिन जेल में रहे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जमानत मिलने के बाद फिर सीएम बने। चुनाव का ऐलान होते ही हेमंत सोरेन ने नारा दिया, जेल का बदला जीत से। हेमंत संथाल जनजाति से हैं। जेल जाने के बाद उन्होंने अपनी दाढ़ी ऐसे बढ़ाई कि वे कुछ हद तक पिता शिबू सोरेन की तरह दिखने लगे। ऐसे में संथाल परगना के जो लोग शिबू सोरेन को आज भी पूजते हैं, वह हेमंत से कनेक्ट हो गए। हेमंत सोरेन ही झारखंड में इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े चेहरे थे। बरहेट सीट से चुनाव लड़े हेमंत सोरेन को 39,791 वोट से जीत मिली है।